नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। जी हाँ, तो अगर आपने अभी तक अंग्रेजी पढ़ने में सफलता नहीं पाई है या अंग्रेजी पढ़ते समय हमेशा सोचते हैं कि अंग्रेजी पढ़ना आपके बस की बात नहीं, तो दोस्तों ये मैं बता दूं कि अगर आप मेरे बताए गए रास्ते पर, मेरे बताए गए मार्ग जो मैं तरीका बताता हूँ उसको अगर फॉलो करते हैं तो आपको अंग्रेजी पढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा, साथ ही अंग्रेजी लिखने से भी और अंग्रेजी बोलने से भी। क्योंकि जब इंग्लिश में आप मतलब कि उसमें जब दखल देंगे अपना, जब तो धीरे धीरे जो है पकड़ जब बनेगा तो आप जो है ना सिर्फ पढ़ पाएंगे बल्कि लिख और बोल भी पाएंगे। तो चलिए, ये तो 1223वें दिन का क्लास, और यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं कि 11 लेटर वर्ड्स भी होगा जो कि शुरू होता है ओ से, साथ ही एक टेक्स्ट होगा। और सबसे पहले दोस्तों आपको मिलेगा रोज की तरह वर्ड्स। जी हाँ, वर्ड्स। पहला वर्ड क्या है, मैंने यहाँ पर देखिए वर्ड है, इसका उच्चारण यहाँ है और जबकि यहाँ अर्थ यहाँ पर दिया गया है। तो रोज आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें। जैसे पहला वर्ड है राइगोरस। राइगोरस, वो यूज बोलते हैं, आर लगा रस हो गया, राइगोरस, जो कि एक एडजेक्टिव वर्ड है और इसका अर्थ होता है कठोर। ठीक है, कठोर है ना, सख्त। फिर देखिए वर्ब ट्रांजिटिव वर्ड है एंट्रिट। एंट्रीट, एंट्रीट का अर्थ होता है प्रार्थना करना। प्रे मीन्स हम लोग जानते हैं कि प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना, ये वाला प्रे। लेकिन अब एंट्रीट, एंट्रीट का मतलब भी प्रार्थना करना होगा। तो राइगोरस का अर्थ क्या होगा, कठोर। एंट्रीट का अर्थ क्या होगा, प्रार्थना करना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों डेट्रीमेंट। डेट्रीमेंट का अर्थ हो जाता है हानि, चोट। हानि, चोट है ना, जो कि नाउन वर्ड है, हानि, चोट। नेक्स्ट वर्ड है एडजेक्टिव का वर्ड है प्रीपोस्टेरस। देखिए प्रीपोस्टेरस, आर का यहाँ भी रस था, यहाँ भी रस है, प्रीपोस्टेरस। फिर से बोलिए प्रीपोस्टेरस, जो कि एक एडजेक्टिव वर्ड है और इसका अर्थ होता है मूर्ख, बेतुका। मूर्ख, बेतुका। नेक्स्ट वर्ड है रिपल्स। ये देखिए पल्स, रिपल्स, वर्ब ट्रांजिटिव है और इसका अर्थ होता है पीछे हटाना। पीछे हटाना, रिपल्स। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों डिल्यूज। डिल्यूज, डिल्यूज जो कि नाउन वर्ड है और डिल्यूज का अर्थ हो जाता है भीषण बाढ़। बाढ़ तो आती है और भीषण बाढ़ आए तो आप बोल दे वर्ड को डिल्यूज। डिल्यूज बोलने का अर्थ ही हो जाएगा कि भीषण बाढ़ आया है। उसके लिए आपको फ्लड बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फ्लड, आपको फ्लड बोलने की जरूरत नहीं है बल्कि डिल्यूज बोलकर ही काम आप कर लेंगे। ठीक है, भीषण बाढ़ को डिल्यूज कहते हैं, डिल्यूज। नेक्स्ट है रिगल, जो कि वर्ब ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों है। रिगल, 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 रिगल का अर्थ है, रिगल का आव भगत। आव भगत करना है ना, मेहमानबाजी करना। मेहमान बाजी करते, मेहमान आते हैं तो हम लोग स्वागत करते हैं, वही है रिगेल, रिगेल। उसके बाद है पियर्स। पियर्स, पियर्स, पियर्स जो कि वर्ब ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों है। अर्थ है घुसना, भोंकना। घुसना, भोंकना, पियर्स। पियर्स मतलब घुसना, भोंकना। नेक्स्ट वर्ड है एवे, एवेटॉयर। एवेटॉयर नाउन है, जो कि इसका अर्थ है बूचड़ खाना। एवेटॉयर नाउन वर्ड है, याद रखिए इसको, तो ऐसे याद रख सकते हैं, बूचड़ खाना, एवेटॉयर। एवेटॉयर, एवेटॉयर, एवेटॉयर। नेक्स्ट वर्ड है रिग्रेशन। रिग्रेशन, रिग्रेशन नाउन वर्ड है, इसका अर्थ है पीछे हटना। पीछे हटना हो गया रिग्रेशन। रिग्रेशन का अर्थ क्या होगा, पीछे हटना। नेक्स्ट वर्ड है सैक्रिलेज। नाउन वर्ड है सैक्रिलेज। सैक्रिलेज, इसका अर्थ है धार्मिक चीजों का उल्लंघन ही सैक्रिलेज कहलाता है। धार्मिक है ना, सैक्रिलेज यानी धार्मिक चीजों का उल्लंघन को सैक्रिलेज कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सो कंटेम्प्टिबल। कंटेम्प्टिबल, इवल है, ठीक है ना, टिबल हो गया, कंटेम्प्टिबल एडजेक्टिव वर्ड है, इसका अर्थ होता है घृणा योग्य, है ना, बहुत घृणा योग्य होता है कंटेम्प्टिबल। दोस्तों ये जो है आप अगर याद करते हैं, जी हाँ याद कर लीजिए, और याद करने के बाद इसे अपने भाषा में, जो जिस भाषा को आप बोलते हैं, चाहे हिंदी तो आप बोलते ही होंगे, इसके अलावा भी अगर कोई क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं, हम मेरी बातों को समझ रहे हैं, तो आप इसे एक एक वर्ड यूज कीजिए हिंदी बोलते समय, अपनी भाषा बोलते समय, जिससे कि आप मतलब कि इस पर पकड़ बन जाएगा। और पकड़ बनाना बहुत जरूरी है आगे के फ्यूचर को देखते हुए। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए अब जो है बेसिक बात समझना चाहते हैं हम लोग कि अल्फ़ाबेट को समझिए। इसमें 26 लेटर होते हैं। ये अल्फ़ाबेट क्या है,
किसे कहते हैं, इसको पढ़ने का क्या कारण है, ये सब समझना होगा। देखिए ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZ इन सभी को अल्फ़ाबेट कहा जाता है। अब देखिए इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट जो है वॉवेल कहलाता है, जिसमें लेटर्स की संख्या 5 होती है। दूसरा पार्ट है इसको कॉन्सोनेंट का, जिसमें लेटर की संख्या 21 होता है। अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो ये आप अच्छी तरह जान सकते हैं कि 26 लेटर होता है। तो 26 लेटर जो है दोस्तों, आप इसे अच्छे से, लेटर नहीं पढ़ना है, लेटर याद नहीं करना है क्योंकि ये आता है, इसके उच्चारण को, करेक्ट उच्चारण क्या है उसको याद करना है। इसके अलावा अगर आप जो है 64 पार्ट्स, ठीक है, 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद करते हैं तो क्या होगा कि आप इंग्लिश बहुत ही तेज़ी से पढ़ना सीख जाएंगे। अब देखिए ये 3 तरह का होता है। पहला अगर बात करते हैं तो ये होता है प्रीफिक्स पार्ट होता है, ठीक है, प्रीफिक्स पार्ट जो कि किसी वर्ड मीनिंग के अंत में आता है, तो सॉरी शुरू में आता है। दूसरा पार्ट होता है सो डिराइव्ड, जो कि इंग्लिश वर्ड मीनिंग के जो है शुरू में आता है, मतलब एक्चुअली बीच बीच में रहता है, मैं दिखाऊंगा। और थर्ड जो है वो है सफिक्स पार्ट। सफिक्स पार्ट जो है बार बार अंग्रेजी वर्ड मीनिंग के लास्ट में ही आएगा। तो ये सब याद कर लीजिए, लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग जो है सो पहले सबसे पहले कॉन्सोनेंट पे बात कर फोकस करते हैं। कॉन्सोनेंट, इसकी संख्या तो 21 है। BCDFGHIJKLMNPQRSTV WXYZ इन सभी को कॉन्सोनेंट बोला जाता है। और दोस्तों बी, जैसे बी है, बी को ब, सी को क, स, डी को ड, द, ज, एफ को प, इसे याद करना। जी को ग, ज, एच को ह बोलते हैं, जे को जा, के को का, एल को ला, एम को म, एन को नाणा, पी को प, क्यू को क्यू, आर को र, आर को ड़ भी बोलते हैं, इसको सहजा, टी को ट तो बोलते हैं, चासा बोलते हैं, वी को व, डब्ल्यू को व, एक्स को एक्स बोलते हैं, ई एक्स से भी एक्स ही होता है ना, ई एक्स से भी एक्स ही होता है या एक्स भी होता है। उसके बाद वाई को या बोलते हैं, जेड को जा बोलते हैं, सी आई और सी ई को सा बोलते हैं, सी एच हो गया, सी के हो गया, क्यू हो गया, क्यू यू ई हो गया, इन सभी को का बोलते हैं। तो दोस्तों आपको बस कुछ नहीं करना है, इन सबको याद कर लेना है। जैसे इसका बारे में समझ आते हैं कि जैसे नेचर लिखते हैं, नेचर, नेचर जब लिख रहे हैं तो ये देखिए टी यू यहाँ पर जो है नेचर में च आ गया, नेचर च आ गया ना। अगर लिख रहे हैं एक्शन, एक्शन लिख रहे हैं, एक्शन, इसका मतलब है कि, इसका मतलब ये है कि जो सन है यहाँ पर श आ गया, तो ये च श दोनों आ रहा है। तो आप अच्छे से याद कर लीजिए इसे। उसके बाद जो है वॉवेल को याद करिए, है 5, 1 2 3 4 5, एक डबल ओ मैंने लिया है ताकि इससे भी वर्ड आता है। अब इसे ए को अ आ ए आई बोलेंगे, है ना, आई बोलेंगे। ई को अ आ ई ए बोलेंगे, आई को अ आ ई आई बोलेंगे, ओ को अ आ ओ बोलेंगे, और यू को अ आ उ यू, डबल ओ को अ आ उ ओ। तो ये सब जो है वह हर एक वर्ड मीनिंग के अंत में बीच में कहीं ना कहीं किसी ना, बिना इसके तो कोई वर्ड बनेगा ही नहीं। बिना वॉवेल कोई भी इंग्लिश का कोई वर्ड नहीं बनता है। अब संख्या है दोस्तों 5 और उच्चारण करने का तरीका है 27 अलग अलग तरह से पढ़ा जाता है। आप इसे काउंट कर लीजिए, जैसे 4 है, यहाँ 5, यहाँ 5 है ना, यहाँ 4, यहाँ 4 और यहाँ पर 5 तरह से उच्चारण किया जाता है। ईजी है करना, लेकिन देखिए कुछ वर्ड्स आप जानते हैं पहले से, लेकिन कुछ वर्ड जहाँ नहीं जानते वहाँ पर आपको बहुत सारे उच्चारण सेट करने होंगे। जैसे मान लीजिए कि ओ को अ आ उ ओ बोलते हैं तो सब में आ बोला गया है, अबाउट में जबकि आ बोला गया है, प्रूव में ऊ बोला गया है, टोन में ओ बोला गया है। तो यानी हर एक वर्ड मीनिंग में, अलग अलग वर्ड मीनिंग में अलग अलग तरह से उच्चारण किया गया है। तो आपको बस अच्छे से समझ लेना है कि क्या क्या उच्चारण किस तरह से उच्चारण किया गया है। तो दोस्तों अब देखिए जो है जैसे कि जो वर्ड्स होते हैं उन वर्ड्स को अच्छे से आपको याद रखना होगा। ये 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड वाला, जैसे ये वाला पार्ट हमको आपको जो है बताना है और आपको इसे ही याद रखना। जैसे इसे याद आप रखेंगे तो इंग्लिश जो है धड़ल्ले से ही आप पढ़ना सीखेंगे, तेज़ी से, इतना तेज़ी से कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतना छोटा सा बात आपको कोई बताने वाला नहीं था। तो 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद कीजिए दोस्तों। 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को अगर याद करते हैं तो आपको इंग्लिश पढ़ने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो ये जैसे एंट है, वैसे यहाँ पर देखिए COM को कम बोलते हैं, फॉर को फोर बोलते हैं, टी एबल जो है टी का तो टेबल हो गया। यहाँ देखिए PR प्रो, क्योर, मेन,
तो ये सब क्या पार्ट्स ऑफ वर्ड है। तो 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड जो है आपको जल्दी से जल्दी याद कर लेना चाहिए, जिससे कि इंग्लिश ना सिर्फ आप पढ़ पाएंगे बल्कि इंग्लिश वर्ड्स को आप बहुत ही आसानी से लिख भी पाएंगे। तो दोस्तों नीचे एक लाइक बटन है, उसको लाइक कर दीजिए अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो। जी हाँ, लाइक करते चलिए ताकि आप भी आगे इस वीडियो को पा सकें। अब चलिए दोस्तों, अगर फिर भी हमारे वीडियो तक आपकी पहुंच नहीं बनती तो ओमनीसेंट इंग्लिश, जी हाँ ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में गूगल पे टाइप करके लिख कर भी बोल सकते हैं, माइक पे भी बोल सकते हैं, तो लिंक आपको मिल जाएगा जहाँ से हमारे वीडियो को आप देख सकें। दोस्तों रीडिंग देखिए, रीडिंग राइटिंग और स्पोकन सब कुछ सीख सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत कीजिए, कॉपी बना लीजिए। कॉपी बनाने के बाद आपको जो है रिवीजन करने के लिए कॉपी पर डिपेंड होना पड़ेगा, ना कि हमारे वीडियो पे। तो दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, उसको फॉलो करते हुए कॉपी आप बनाना शुरू कीजिए। और देखिए सब कुछ सीखेंगे दीजिए। जब तो ग्रामर्स की बुक लेना है, ग्रामर्स के रूल रेगुलेशन सेंटेंस स्ट्रक्चर पे सेट कर दिया गया, तो आप समझने लगेंगे। जब लिखेंगे तो लिखते लिखते ग्रामर का रूल रेगुलेशन भी याद होने लगेगा, क्योंकि पैटर्न एक ही जैसा है। कोई भी चीज़ को बहुत आसानी से किया गया है। अब इसे देखिए, जिनको नहीं पढ़ने आता तो हमारे से पढ़ें। अगर यहाँ पढ़ने के लिए हिंदी दिया जाएगा ना, तो आप हिंदी के जानकार होते हुए भी आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे, जबकि यहाँ पढ़ना आपके लिए ईजी हो जाता है अगर जो थोड़ा सा जानते हैं। तो देखिए वर्ड है पहला वर्ड मीनिंग है ओनेरो डायनिया, ओनेरो डायनिया। बोलिए हमारे साथ। नेक्स्ट वर्ड जो है ओनेरोमैंसी, ओनेरोमैंसी। नेक्स्ट वर्ड है ओनेरोस्कोपी। नेक्स्ट वर्ड जो है तो ओनेरसनेस, ओनेरसनेस। नेक्स्ट है ऑनगोइंगनेस, ऑनगोइंगनेस। देखिए फिर है ओनोसेंटोरस, ओनोसेंटोरस, ओनोमैस्टिकन, ओनोमैस्टिकन। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ओनोमैटोलॉजी, ओनोमैटोलॉजी। नेक्स्ट है ओनोमैटोपिया, है ना, पिया, ओनोमैटोपिया, ओनोमैटोपेइक। नेक्स्ट वर्ड है ऑन स्लाउटर, ईयर को टी लगा, यहाँ इक था तो यहाँ लॉजी था, यहाँ कन था, यहाँ नेस है, यहाँ भी नेस है। तो ये सब क्या है, रिपीट होने वाले पार्ट्स ऑफ वर्ड हैं। अब देखिए ऑन्टोजेनेसिस, ऑन्टोजेनेसिस, ऑन्टोजेनेसिस। नेक्स्ट है ऑन्टोजेनेटिक, है ना, ऑन्टोलॉजिकल, ऑन्टोलॉजाइज्ड, ऑन्टोलॉजिस्ट्स। देखिए बहुत इजी, समझिए इसको। अब नेक्स्ट वर्ड है तो ऑनी, ऑनिकेक्टोमी। नेक्स्ट है ऑनिचीटाइसिस। नेक्स्ट है ऑनिकोलाइसिस, ऑनिकोलाइसिस, ऑनिकोमैंसी। एक और देखिए ऑनिकोफैगी। दोस्तों ये पहला साइड था, थोड़ा सा टेढ़ा आपको लग रहा होगा शुरू, लेकिन ये मान के चलिए कि बहुत ही इजी है दोस्तों। ऊलॉजिकली, ऊलॉजिकली, ओपेल्सेंस, ओपेल्सेंस। नेक्स्ट है ओपेइडोस्कोप। नेक्स्ट वर्ड है ओपन एबिलिटी, ओपन एबिलिटी। नेक्स्ट है ओपन हार्टेड, ओपन हार्टेड, ओपन माउथेड, ओपेराबिलिटी, है ना, ओपेरेबिलिटी एबिलिटी है। नेक्स्ट है ओपेरो गोइंग्स, ओपेरा गोइंग्स। नेक्स्ट है ओपेरेशनल, ओपरेशनल, ओपरेशनल, ओपरेटाइजिंग, 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 है ना, जिंग हो गया, ऑपरेटाइजिंग। ऑपरेटिव, ऑपरेटिवली, ऑपरेटिवली। नेक्स्ट वर्ड है ऑपरेटिविटी, ऑपरेटिविटी, रिटिविटी है यहाँ पर, ऑपरेटिविटी, ऑपरेटिविटी। अब देखिए ऑपरेटाइजिंग, ऑपरेटाइजिंग, ऑपरक्यूलेटेड, ऑपरक्यूलेटेड। नेक्स्ट वर्ड है ओपेरेटिस्ट, ऑपरेटिस्ट। नेक्स्ट है ओपेरोसेनेसेस। एक और देखिए ओपेरोसेटिस, तो ओपेरोसिटीज, है ना।
नेक्स्ट वर्ड है देखिए ऑफिकल्साइट। नेक्स्ट है ऑफिक्लेइडेस, क्लेइडेस थोड़ा सा टेढ़ा है यहाँ पर। ओफियोडियरियम, ओफिडियरियम, ओफियोलेटर्स, ओफियोलेटर्स के बाद है ओफियोलॉजीज, ओफियोलॉजीज। नेक्स्ट वर्ड देखिए दोस्तों ये है ओफियोलॉजिस्ट, ओफियोलॉजिस्ट, ओफियोमॉर्फ्स, ओफियोफोबिया, ओफियोटॉरस। नेक्स्ट है ओफियोटॉरस के बाद है ऑफ्थल्मियस। नेक्स्ट है ऑप्थल्मिस्ट, ओपिनियनेट, ओपिनियनेट्स, ओपिनियनेटर, ओपिनियनिस्ट, ओपिनियनाइज्ड। नेक्स्ट है ओपिसोमीटर्स, ओपिस्थोकॉन्ट, ओपिस्थोसोमा, ओपी देखिए अपाइनेरेट, अपाइनोरेट, अपीलेशंस, अपीलेशंस, ओपोनेंसीस, अपॉर्चुनली, अपॉर्चुनिज्म, अपॉर्चुनिस्ट और है अपॉर्चुनिटी, है ना। तो दोस्तों ये था जो वर्ड्स थे आपने देखे, और ये जो है देखिए जो टेक्स्ट आ रहा है, इस टेक्स्ट को और बहुत ही सावधानी से अगर पढ़ेंगे और रोज़ पढ़ेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि आपको शायद पढ़ने नहीं आ रहा था। जैसे ENC है तो डी लगा तो डेंस हो गया, तो इसको क्या करना है कि धीरे धीरे, जैसे TLOCL है ये एक पार्ट हो गया, सेन एक पार्ट हो गया, जो ऐसे ही वर्ड मैंने दिया भी है। 8 है तो यहाँ भी पढ़ सकते हैं, यहाँ भी 8 है ये भी पढ़ सकते हैं। तो आप बस पढ़ना शुरू कीजिए, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि इन ए वाटर, इन ए वाटर, वाटर सिस्टम वेयर गुड्स, यहाँ वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज्ड विदाउट द यूज ऑफ मनी, डबल देखिए coincidence of wants is an essential feature in contrast in an economy where money is in use, money by providing the crucial intermediate step eliminates the need for double coincidence of wants. अब देखिए इट इज नो लॉन्गर नेसेसरी, अरी है सरी हो गया, फॉर द शू मैन्युफैक्चर, चर में ER लग गया तो अर हो गया फैक्चरर, टू लुक फॉर ए फार्मर हु विल बाय हिज शूज एंड एट द सेम, एक के बाद ये है तो एक वचन एक रूप में, सेम एक वचन एक रूप में हो गया तो क्या होता है सेम पढ़ते हैं, ना कि कुछ और वर्ड। सेम टाइम सेल हिम वीट, ऑल ही हैज टू डू इज फाइंड अ बायर, ER को और बी लगा वाई लगा बायर फॉर हिज शूज, वंस सी को सब वंस ही हैज एक्सचेंज्ड हिज शूज, वंस ही हैज exchanged his shoes for money, he can purchase wheat or any other commodity in the market। तो दोस्तों इस तरह लगातार हमारे साथ पढ़ते रहें, आपको पढ़ने से कोई नहीं रोकेगा, ना ही लिखने से ना ही बोलने से। दोस्तों बताइए वीडियो कैसा लगा, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए, आने वाले वीडियो के लिए कुछ वीडियो के लिंक आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत ही फोकस करके पढ़ते रहिए। तो धन्यवाद सर, थैंक वॉचिंग।